हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? मेरी स्टडी रुक चुकी है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने मुझे रेस्ट के लिए बोला है। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से मैं रेस्ट कर रही हूँ, आप सब लोग देख ही रहे हो। तो रेस्ट करने का हक नहीं है मुझे, ना ही किसी को कुछ कहने का हक है। बस अपने अंदर घुट घुट के मरते रहो, किसी को कुछ मत बोलो। जो बोल के हमें जा रहा है बस वही सुनते रहो। वही औरत की एक ज़िंदगी है, वही एक लड़की की ज़िंदगी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक अपनी बहन की लाइफ के बारे में बता रही हूँ, जिसने अरेंज मैरिज की थी। घर वालों की मर्ज़ी से ही उसकी शादी हुई थी। और कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग जो हैं वो दोष देते हैं कि अरेंज मैरिज, इसने लव मैरिज की थी ना, इसलिए ये भुगतना पड़ा। लेकिन मैं आपको अपनी बहन की ये सुनाने जा रही हूँ जो उसने अरेंज मैरिज की थी। घर वालों के कहने से शादी की थी और कुंडली दिखाई थी, सब कुछ जैसे रीति रिवाज से शादी होती है उसी प्रकार से हुई थी। फिर भी उसको जलाकर मार डाला। क्यों जलाया उसको, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि सिर्फ इस वजह से, एक छोटी सी बात की वजह से, क्योंकि उसके उसके हस्बैंड के फ्रेंड आए हुए थे और सिर्फ इसने ये बोल दिया कि मैं सिर्फ हर चीज़ को सुन नहीं सकती हूँ, हर चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगी। बस इतनी सी बात पे उसको जला दिया। तो ये कहानी जो शुरू होती है शुरू से इसलिए क्योंकि शादी होती है। शादी के माँ बाप ने शादी की थी कि चलो हमारी बेटी खुश रहेगी, सब बढ़िया रहेगा। तो उनकी शुरू से ही दहेज मांगने की डिमांड थी। वो लोग अपनी दहेज की डिमांड कर रहे थे कि इतना चाहिए, ये चाहिए। तो लेकिन माँ बाप ने भी ये सोच के दे दिया है कि चलो मेरी बेटी का जीवन है वो नई सिरे से शुरू हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी खुशी से सब कुछ दे रहे हैं। और लड़का अच्छा है, सब बढ़िया है, परिवार ठीक है। लेकिन वो ये भूल गए कि लड़का अभी बढ़िया है, बाद में पता चलेगा। जब हम उसको टाइम देते हैं तब पता चलता है कि लड़का एक्चुअल में है कैसा। तो वही हुआ कि शादी के 3 दिन बाद उन्होंने जो हरकतें की थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और मेरी दीदी ने कभी ये बताया ही नहीं कि उनके यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी। मैं उनकी मौसी की बहन लगती हूँ, आई मीन मौसी की लड़की लगती हूँ। तो उन्होंने कभी ये बताया ही नहीं, ना वो बता पाई, क्योंकि वो इसमें रहती थी। क्योंकि कहते हैं ना कि माँ बाप की भी गलतियाँ होती हैं। तो उनकी माँ ने ये कह दिया, बेटा थोड़ा बहुत तो सहन करना पड़ता है। जब शादी के तीसरे दिन उन्होंने हाथ उठा दिया था अपनी वाइफ के ऊपर, यानी कि मेरी दीदी के ऊपर उन्होंने तीसरे दिन हाथ उठा दिया था। तो कोई बात नहीं, उन्होंने फ़ोन करके बताया था कि मुझ पे इस तरीके से हाथ उठाया गया है, सिर्फ इसलिए कि मैंने जो गिलास है वो टेबल पे रख दिया था, उनके हाथ में नहीं दिया था, उसी वजह से उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया। तो माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, ये तो थोड़ा बहुत तो चलता ही है बेटा, इतना तो सहन करना पड़ेगा, लाइफ ऐसी ही होती है। तो उन्होंने हताश होकर फ़ोन काट दिया कि चलो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने उल्टा ही सॉरी बोल दिया कि चलो मेरी गलती थी, मैंने आपको गिलास टेबल पर रख दिया, मैंने आपके हाथ में नहीं दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए तो थोड़ा सा ऐसी उतार चढ़ाव चलता रहा। शादी के फंक्शन में एक फंक्शन में दीदी आई हुई थी, तो उन्होंने बोला कि अरे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे किसी ने नहीं बुलाया, पर्सनली फ़ोन नहीं किया। जबकि पर्सनली उन्हें फ़ोन किया गया था कि आपको जिया जी आना है शादी में, इस तरीके से। तो जब शादी में दीदी आई तो उन्होंने सबके सामने उन पे हाथ उठा दिया था कि मुझे नहीं पूछा। ऐसे कहते हैं ना कि जीजा एक फूफा रूठते हैं शादियों में, तो वही उसी प्रकार होया, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, इसी वजह से दीदी पे हाथ उठा दिया। तब पहली बार सबको पता चला था कि दीदी को हाथ भी उठाते हैं ये लोग, घर वाले जो हैं। तो जिया जी की पता चला कि उन्होंने हाथ उठाया, तो कोई बात नहीं, सब लोग शांत करने लगे कि कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ। फिर भी दीदी ने कुछ नहीं बोला उनको कि सबके सामने हाथ। मेरी दीदी पढ़ी लिखी थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा उनको, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में फिर वो शादी वादी फंक्शन हो गया, वो अपने घर आ गई। उसके बाद उनकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि सबके सामने वो हाथ उठा चुके तो किसी ने एक शब्द नहीं बोला था, तो उनकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ गई। तो उन्होंने कोई बात नहीं, वो माँ से भी क्या कहें, किसी से कुछ नहीं कह पाती थी। मैं उनकी मौसी की बेटी लगती हूँ, तो उन्होंने एक बार
फ़ोन किया था। मैं बहुत छोटी हूँ उनसे, बहुत ही ज़्यादा छोटी हूँ, तो वो मुझसे क्या कहती। तो फिर उन्होंने ऐसे ही, मैंने हाल चाल पूछा उनका और फ़ोन किया था उन्होंने इससे, तो कह रही हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने उस बारे में ज़िक्र ही नहीं किया कि दीदी ऐसे जीजू ने हाथ उठाया था आप पे, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, उस दिन के लिए सॉरी बोल रहे हैं, बस इतना। फ़ोन उन बात हुई थी, उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया कि सॉरी बोल दिया, जबकि मुझे नहीं लग रहा था कि जीजू ने सॉरी बोला होगा। जब मुझे ऐसा लग रहा था कि जीजू उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पे बात को बढ़ाया नहीं। फिर इतनी बात होने के बाद में तो कोई बात नहीं, उसके कुछ दिनों बाद ये खबर आती है कि दीदी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो जल गई हैं घर में खाना बनाते समय। तो सब लोग ऐसे ही चले गए, हताश हुए कि अरे ऐसे कैसे खाना बनाते समय जल गई। लेकिन एक्चुअल में किसी ने नहीं बताया था कि वो जली नहीं थी, उन्हें जलाया गया था। तो सब लोग हॉस्पिटल गए, हम नहीं गए थे क्योंकि हम बच्चे हैं उनकी नज़र में, तो हम में से कोई नहीं गया था। मम्मी गई थी और जो बड़े बड़े हैं वो सब गए थे। तो वहाँ से खबर ये आती है कि उनको जलाया गया था। और क्यों जलाया गया था कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके दोस्त आए हुए थे और दोस्त ने ऐसे बोल दिया अरे भाभी सही लगती हैं, सही है, तेरा ख्याल रखती हैं, इतनी सी बात पे। और छोटी सी बात थी कि उन्होंने तारीफ़ कर दी, और तारीफ़ के चक्कर में जो खाना पीना होता है, खाना पीना उन्होंने सर्व किया, तो एकदम से पता नहीं क्यों उन्हें गुस्सा आया, और गुस्सा आते ही उन्होंने इस तरीके से कांड कर दिया। उन्होंने ये तक नहीं सोचा था कि किसी की बेटी को हम किस तरह से जला रहे हैं, किस तरीके से वो पाली थी हमने। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, बस उन्होंने आके एक तिल्ली दिखा दी, जो वो कपड़े पहनती थी उसमें आग लगी, बस किसी ने कुछ नहीं किया। फिर वो हॉस्पिटल में गई। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि वो एक्चुअल में कैसे जली थी, क्योंकि ना ये मुझे पता है, ना ही किसी और लोगों को पता है, घर में भी किसी को नहीं पता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप शेयर करो।